CR लर्निंग में आपका स्वागत है। क्लास 9 केमिस्ट्री का दूसरा लेशन शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ, प्योर एंड इम्प्योर मैटर, उसका एक नया टॉपिक है निलंबन। अभी तक हमने कहाँ तक स्टडी किया, अगर बहुत ध्यान से देखें तो इसके पहले हमने क्या देखा था, बिलियन। इसके पहले हमने क्या देखा था, बिलियन। और बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। और बिलियन के पूरे टाइप्स हमने पढ़े। फिर अब हम मूव करेंगे कहाँ, निलंबन पर। और निलंबन पर अगर देखा जाए बहुत ध्यान से तो सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है इसमें, कणों की साइज। जो कणों की साइज है और विलायक के कणों का जो आकार है वही सबसे बड़ा मैटर करता है, बाकी और कुछ नहीं है। बिलियन और अगर निलंबन में अंतर देखा जाए तो बिलियन दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर एंड सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, या वो समांगी मिश्रण होगा, और ये क्या हो जाएगा शुद्ध रूप में, विषमांगी मिश्रण। तो लिखा हुआ है यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है बालू और जल का मिश्रण। इसका एग्जाम्पल बालू और जल का मिश्रण आप आराम से ले सकते हो। बालू और जल, जैसे हम नल से पानी निकालते हैं, बहुत छोटी सी बात कहूँगा प्यारे बच्चों, कि हम नल से पानी निकालते हैं, उसको ग्लास में लीजिए, ग्लास आपका कांच का हो, तो आप उसमें बालू के कणों को निलंबित होते हुए क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो अप एंड डाउन कर रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, और वो कण आपको आसानी से दिख रहा है। फिर आप उसको रख दीजिए स्टैंड बाई। हम जैसे ही करते हैं बालू की कण धीरे धीरे नीचे की तरफ क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। और जब बालू की कण नीचे की तरफ बैठ जाते हैं तो पानी और बालू, जल और बालू दोनों आपस में जो मिले हुए थे वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं। इस तरह से हम जल और बालू दोनों को आराम से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। और इसमें विलायक के कणों का आकार, इसमें विलायक के कणों का आकार, इसमें विलायक के कणों का आकार 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 तथा बिलियन के कणों का आकार 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 होता है। ये कंडीशन होती है। बिलियन के कणों का आकार 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान से अगर देखें हम यहाँ पे 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बिलियन के कणों का आकार हो गया। एग्जाम्पल अगर देखिए हम बहुत आराम से, बालू और जल का मिश्रण, बालू और जल का मिश्रण। और फिर अगर अगले पे मूव करें, निलंबन के गुण, निलंबन के गुण। तो पहला, ये आपका पहला गुण है, ये दूसरा गुण है, ये तीसरा है, और ये कौन सा है, चौथा, ये आपका चौथा, और ये पांचवा। बहुत आराम से देखें, पहला क्या लिखा हुआ है, यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। यह एक प्रकार का क्या है, विषमांगी मिश्रण। क्यों? क्योंकि उनके घटकों को हम अलग अलग करके आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या देखा जा सकता है। दूसरा, कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। जो हम कण ले रहे हैं विलेय या विलायक के, उन्हें हम नग्न आंखों से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या खुली आंखों से भी देख सकते हैं। तीसरा, यदि इसके विलयन को शांत छोड़ दिया जाए, उसके कण यह नीचे की ओर बैठ जाते हैं, उसके कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लें, ये कांच की ग्लास है, यहाँ पे बालू के पार्टिकल मूव कर रहे हैं और जल के कण यहाँ पे मिले हुए हैं, जल यहाँ पे है और आपके बालू के कण इधर उधर मूव कर रहे हैं। फिर बालू के कण क्या करते हैं, नीचे की सतह पर जाकर बैठ जाते हैं और आपका जल ऊपर की तरफ रहता है। ये कंडीशन होती है। यह अस्थाई है, यह अस्थाई है। क्यों? क्योंकि दोनों मिलने के बाद क्या कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार मिल गए और फिर वो उसी कंडीशन में रहेंगे, नहीं, ये मिलने के बाद अलग हो रहे हैं, तो ये कंडीशन आ जाती है। अगला देखें, इसमें छानने की विधि द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं। यानी हम छान भी सकते हैं, जैसे आपसे बहुत से लोग, नहीं हम बैठा सकते हैं, नहीं टाइम दे सकते हैं, तो तुरंत क्या करिए, छान लीजिए। जिस कपड़े की सहायता से आप छानते हैं, उस कपड़े के ऊपर बालू आके रुक जाता है और पानी उसके दूसरी तरफ चला जाता है, तो ये कंडीशन आती है। इस प्रकार इसे छानने की विधि से अलग कर सकते हैं। अब अगला अगर हम पॉइंट देखें जो हमारा इंपॉर्टेंट है, टिंडल प्रभाव। अगला है आपका टिंडल प्रभाव।
बहुत ध्यान से देखें। अगला है आपका टिंडल प्रभाव। डिफिनीशन क्या है? जब प्रकाश की किरणों को वास्तविक विलयन से गुजारा जाता है तो संपूर्ण पथ अंधकारमय प्रतीत संपूर्ण पथ अंधकारमय प्रतीत मतलब दिखाई देता है। तो संपूर्ण पथ कैसा होगा? अंधकारमय दिखाई देता है या प्रतीत होता है। परंतु जब प्रकाश की किरणें कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो कण चमकते हुए प्रतीत होते हैं। इसको हटाया जाए यहां से। यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या होगा? प्रतीत होते हैं। तो कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो कण चमकते हुए प्रतीत होते हैं और शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर यह शंकु के आकार का दिखाई देता है। चूंकि इसकी खोज जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। चूंकि इसकी खोज जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये भी आपका कैंसिल होगा, ये भी वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे टिंडल प्रभाव, इसलिए वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे टिंडल प्रभाव तथा इस शंकु को टिंडल शंकु कहते हैं। तो मेजर पोर्शन क्या होगा यहाँ पे? बहुत थियरी, अगर इसकी समरी समझाएं हम आपको, तो जो हमारा कण होता है वो प्रकाश को क्या करता है? स्कैटर्ड, फैलाने का कार्य करता है। और वास्तविक विलयन में हम कणों को अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। और जब वास्तविक विलयन में हम कणों को अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं तो फिर फैलाने की बात कहाँ से आती है? इसलिए चूंकि कोलाइडी विलयंस में हम कणों को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ले सकते हैं, उसकी सहायता से हम देख सकते हैं। इसलिए लाइट का बीम जब भी इन किरणों से गुजारते हैं तो वो किरणें स्कैटर्ड, फैलाने का काम करते हैं, जिसके कारण उस गुजरते हुए प्रकाश को हम आराम से या आसानी से देख सकते हैं। इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे। आप सुबह के टाइम पढ़ने बैठते हैं तो आपकी जो सन की किरणें या सनशाइन है वो जब विंडोज से प्रवेश करती है रूम में या घर में आती है, कमरे में आती है, तो आप देखते हैं धूल के कण उसमें टिमटिमाते हुए या ऊपर से नीचे जाते हुए आप आसानी से देख सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट ऑफ टिंडल प्रभाव। वो टिंडल प्रभाव का एग्जाम्पल है। उसी की वजह से टिंडल प्रभाव में भी वही कंडीशन है जो वहां पे आप कणों को देख रहे हैं, और बाकी पूरे रूम में आप देखोगे तो अंधेरा पाया जाएगा। लेकिन जहां से लाइट आ रही है वो उन धूल के कणों को स्कैटर्ड, धूल के कण हर जगह पाए जा रहे हैं लेकिन हर जगह वो लाइट पहुंच नहीं पा रही है। जहां तक वो लाइट जा रही है वहां तक वो धूल के कण स्कैटर्ड मतलब फैले हुए दिखाई देते हैं। तो ये एग्जाम्पल है टिंडल प्रभाव का। अब इसको अगर हम फिगर से देखें, यहाँ पे ये आपका फिगर पूरा बनाया गया है, बहुत बढ़िया तो नहीं बना है, फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोई सोल्यूशन है जिसे हम क्या कहते हैं? कोलाइडल सोल्यूशन। और यहाँ से लाइट सोर्स, किसी टार्च द्वारा लाइट इसमें हम अगर भेज रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये टिंडल कोन मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये आपका यहाँ जाएगा और यहाँ से क्या करेगा? इस तरह से ये कंडीशन प्ले कर रहा है। जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो फैल कर जा रहा है, लेकिन जैसे से आगे जाता जाएगा इसके फैलने की दर कम होती जाएगी। कुछ इस तरह से ये कंडीशन बना रहा है। अगर बहुत ध्यान से देखिए हम तो ये इस तरह से कंडीशन बना रहा है। अगर यहाँ से लाइट हम फ्लो करवा रहे हैं तो ये धूल कोलाइडल कणों को इस तरह से इसमें दिखाने का काम कर रहा है। और ये जो कोन की संरचना प्राप्त हो रही है, चूंकि टिंडल ने खोज किया था इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे टिंडल शंकु या टिंडल कोन कहते हैं। इसी के नाम पर इन्हें टिंडल कोन लिखा भी है यहाँ पे, टिंडल कोन या टिंडल शंकु कहते हैं। और जो यहाँ पे स्कैटर्ड लाइट किरणों को फैला रहा है वो किरणें आप यहाँ पर अपनी आइस को रख करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, यहाँ पे आइस को रख करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उसे क्या कर सकते हैं? आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे हमने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लिया और फिर यहाँ पे हमने आइस को रखा और रख करके आराम से आप उन फैले हुए कणों को या फैलते हुए कणों को आसानी से देख सकते हैं, आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा टिंडल प्रभाव होता है।
इसके आगे की जो थियरी होगी वो अगली क्लास में दी जाएगी। थैंक यू सो मच।